देखिए बच्चों, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने कल रेशियोज पढ़े उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले हम लोग अपनी ट्रिक लिख लेते हैं जो कल मैंने आपको बताई थी, आप लोग याद करके आए होंगे। वो ट्रिक है सॉरी मेरी गलती है। आपने जैसे भी याद किया हो, मतलब है कि याद होना चाहिए। पंडित बांटे प्रसाद हरिहर बोल। ठीक है, कैसे बस याद रहे। और जो मैंने आपको ऑर्डर याद कराया था वो था साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। राइट। अब बच्चों हम आराम से एक ट्राइंगल बनाएंगे, पर अभी हम इसके नेम नहीं लिखेंगे। ठीक है, राइट एंगल एक ट्राइंगल बनाएंगे और गिवन लिखेंगे। गिवन अपन को क्या है बेटा, 10a। कितना गिवन है, 4/3। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर पहले क्वेश्चन से ही लापरवाही करेंगे तो बैंड बजे। देखिए आप कितना कर पाते हैं। सबसे पहले आपको यह पता करना है कि 10a माने होता है 10 साइन कॉस 10 माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहां इक्वल टू में हम लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर यहां साइन लिखा होता तो क्या लिखते, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपर। तो पहला स्टेप है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है उसके इक्वल में उसका रियल वैल्यू लिख दी जाए। क्लियर हुआ? ट्राइंगल बनाते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है, जैसे ये ए मतलब ये रेशियो जो है उनके लिए स्टैंडर्ड एंगल कौन है, ए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ए आप यहां बनाएं, पर ये कोई जबरदस्ती नहीं है। बस आपको 90 डिग्री में ही नहीं बनाना है। कहां नहीं बनाना है? तो मैं ये बना रहा हूं यहां पे बी और यहां सी। आप चाहते तो आप ए यहां भी बना सकते थे। तो चूंकि सारे रेशियो ए के लिए हैं तो ए के सामने जो है वो है परपेंडिकुलर। वो क्या है? 90 डिग्री के सामने जो है वो है हाइपोटेनियस और जो बच गया वो है बेस। क्लियर एकदम? अब बच्चों लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 एंड बेस इज इक्वल टू 3। परपेंडिकुलर 4 और बेस इज इक्वल टू 3। ये रॉन्ग है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन हो जाता है। अभी रॉन्ग कैसे वो मैं समझाता हूं। सपोज विक्रम सर और अभिषेक सर, इनके वेट, विक्रम सर का वेट 120 है, मेरा वेट 60 है। तो रेशियो क्या आया, 2:1। तो जब ये रेशियो दिया जाता है इसका मतलब ये नहीं कि विक्रम सर का वेट 2 kg और अभिषेक सर का वेट 1 kg। इसका मतलब है कि विक्रम सर का वेट 2k है और अभिषेक सर का वेट k है, जहां पे k 60 है। k क्या है? 60। जिसने कैंसिल किया 62 जा 120, 61 जा 60। अरे बात समझ में? सो हमें इसको 4-3 नहीं मानना है, हमें इसको 4k एंड 3k। k कोई कोफिशिएंट है जो कैंसिल हो गया होगा, जो कैंसिल हो गया होगा। तो अगर आप इसको 4-3 भी मान लो तो भी आंसर क्या आता है? सही आता है। पर सही तो सही है और गलत तो गलत है। तरीका तरीका है। इसके बाद हमें लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाना है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आराम से वैल्यू बताएंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4k, बेस की वैल्यू है 3k। इनके क्या करने हैं? स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और k का स्क्वायर k स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और k का स्क्वायर k स्क्वायर। 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25k स्क्वायर। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। स्क्वायर का ट्रांसफर होगा, क्या बन जाएगा? अंडर रूट। बोलिए, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट 25k स्क्वायर। 25 का 5 और k स्क्वायर का k। अब काफी लोग कहेंगे कि सर ये प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे? आप तो बोल रहे थे अंडर रूट हो तो प्लस माइनस लगाना। भाई हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो माइनस में तो नहीं हो सकती। सो दैट्स वाई यहाँ पे प्लस माइनस अभी अपन ने लगाया नहीं है। जब आप 11th क्लास में आएंगे और आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाएंगे तब जाके कुछ आपको नई चीजें चलेंगी पता, पर अभी के लिए इतना काफी है। बताइए यहां तक टफ तो नहीं लगा? इसी सवाल में मान लो अपन को मानसी साइन दिया होता, क्या दिया होता? तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है?
तो उसमें बेस निकाल लेते अपन थ्योरम से। क्या निकाल लेते? बेस। कोई एक चीज गायब करते हैं। क्या करते हैं? कोई एक चीज। ये आ गया। अब आपको जो निकालना वो, इन्होंने बोला फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो मैं लाइन से करूंगा सीधी ताकि तुम्हें टेंशन ना हो। सबसे पहले लाइन के अकॉर्डिंग पहले आना चाहिए साइन ए। क्या आना चाहिए? देखकर बताओ। साइन माने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? वेरी गुड। एंड हाइपोटेनियस 5k से के 4/5। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक माने हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा 5k/4k, के से के कैंसल तो 5/4। सेकेंड हम आ गए हैं कॉस। कॉस क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बड़ी मेहनत से बेस कितना है? 3k। हाइपोटेनियस क्या है? आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। के से के कैंसल 3/5। कौन बताएगा अब इसके बाद मैं क्या निकालूंगा? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो अगर पूरा ध्यान यहाँ है तो 2-3 दिन में बढ़िया तुम मास्टर हो जाओगे इसके। बताओ। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है? के से के कैंसल। मैं तो डायरेक्ट कॉस आ गया, उसका उल्टा कर दो सेक आ गया। इस पे नंबर नहीं करते हम, आगे जाके हम बताएंगे तुम्हें। थर्ड अपन को निकालना है टेन। टेन वैसे पहले से निकला हुआ है पर उन्होंने बोला कि ऑल, तो निकाल दे रहे ऑल। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 4k/3k। वैसे ये नहीं निकालना चाहिए क्योंकि वो तो पहले से दिया हुआ है। तो ये आ गया आपका 4/3। लास्ट हमें निकालना है कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है? 4k। के से के 3/4। बोलो आया सबको समझ में कि नहीं आया? इजी है कि बहुत इजी?